प्रताप यादव को लेके क्या कहिए? यहाँ के राजनीतिक परिवेश के लायक मिथिलेश तिवारी जी नहीं है। पिछले बार से 4 गुना वोट से रहूँगा, 4 गुना वोट। तो कभी पीएमसीएच में क्यों नहीं जाते, एनएमसीएच में क्यों नहीं जाते, जहां आए दिन गरीबों के साथ मारपीट होती है? में क्या खेसारी लाल यादव आपके चुनावी कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल, मेरे ही चुनाव में नहीं हिस्सा लेंगे, पूरे बिहार में हिस्सा लेंगे वो। अच्छा, पूरे बिहार में हिस्सा लेंगे। जी, स्टार प्रचारक में है वो। स्टार प्रचारक बना दिया है। भीड़ जुटाने का एक तरीका तो नहीं। ये तो आप बीजेपी वाले से पूछते ना कि कितने स्टार बीजेपी वाले से क्यों पूछे, हम तो आपसे कितने स्टार लोगों को बुलाया। वो तो गिरी जिला से बेचारा लड़ रहा है, और आप तो इतना स्टार की भरमार कर दिए हैं बीजेपी वाले लोग, एनडीए वाले लोग, कि कोई कहीं से उठा के कहीं चुनाव लड़ा दे। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया, मेरी पार्टी तो उनको अपने गृह जिला में दिया। अच्छा, आपके यहाँ तो ये तो कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन है? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, नहीं कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा। मुकेश सहनी तो कहते हैं कि भाई हम बोले हैं, पहले भी बोला गया है, पहले भी नेता भी मेरे बोले थे कि उप मुख्यमंत्री आपको बनाया जाएगा। बदल तो नहीं देंगे? नहीं, क्यों बदलेंगे, बहुत मजबूत साथी के लिए तो रो रो के परेशान थे, कोने में बंद थे मुकेश सहनी। मान मनोबल हो रहा था और कहीं ना कहीं एकदम कोप भवन में जाके बैठ गए थे। नहीं, मुकेश जी तो बड़े भाई हैं हमारे भाई के, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनको बड़े भाई बोलते हैं। इतनी बढ़िया संबंध है कि इसको बयान नहीं कर सकते। हम तो देखें उन लोग बढ़िया संबंध होने के बाद भी एक टिकट बंटवारे में वो नदारत दिखते हैं। परिवार में नहीं होती है, एक परिवार में रहने पे भी होती है। तेज प्रताप यादव को लेके क्या कहिए? अच्छे लीडर हैं, अच्छे इंसान हैं। घर से तो बाहर है। आप कैसे बता सकते हैं घर से बाहर? मुझे तो नहीं लगता है परिवार के सदस्य कोई घर महुआ के सीट पे खड़ा कर दिए हैं भाई। महुआ का जो सीट है, विधानसभा है, आपने मुकेश रोशन को दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि मरता क्या नहीं करता, अपनी पार्टी बना करके वो खड़े हो रहे हैं। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। आपकी महत्वाकांक्षा है ना जी कि मैं भी आगे बढ़ूं। आज आप वैनिटी वैन पे घूम रही हैं, कल आप चाहिए कि मैं इससे आगे जाऊं। नहीं, हमारा काम है सिर्फ आपसे सवाल करना। इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं। मेरी सवाल ही मेरी भी इच्छा है कि मैं विधायक हूं, कल मंत्री बनूं, कल सांसद बनूं। लेकिन एक अच्छा विधायक अपने समाज के लिए क्या कर सकता है? सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कि जो समाज आपको जिस जगह पर भेजा है, जो समाज या जो मतदाता बंधु जो आपको उस जगह पे भेजा है, तो कहीं ना कहीं ये सोच के भेजा है कि मैंने जिनको वोट कर रहा है, मैंने जिनको वोट दे रहा है, वो मेरे हर सुख दुख में रहेंगे, मेरी समस्या के साथ रहेंगे, आप जब जीतेंगे मदद करेंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि की चुनाव होनी चाहिए। फाइनल में आज आपको बता रहा हूँ आ रहेंगे, और पिछले बार से 4 गुना वोट से रहूँगा, 4 गुना वोट से। कितने वोट से हराने की बात कह रहे हैं आप? 50 से ऊपर। 50,000 वोट से मतलब कि आप चाहते हैं कि वो जमीन में रह जाए? ज़मीन में न रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बक्सर के लोग यहाँ फिर खदेरा और यहाँ से बक्सर भेजा था, उसी तरह से फिर यहाँ के लोग खदेर के उनको कहीं पटना साहिब वगैरह या कहीं पटना सिटी वगैरह में कहीं टिकट वगैरह मिल जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि चलिए हम मान लेते हैं, हम मानते हैं इस बात को कि मैं यहाँ के राजनीतिक परिवेश के लायक मिथिलेश तिवारी जी नहीं है। तिवारी है इसीलिए क्या? नहीं, इससे मतलब नहीं है, व्यक्तिगत में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको सब लोग वोट करता है। लेकिन उनकी जो घमंड है, उनके जो घमंडी है, उनके अंदर में जो कूट के भरा हुआ है। अच्छा, वो मिलते नहीं है लोगों से मिलते नहीं हैं। अंदर में एक नहीं होता है कि मेरे अंदर भी एक होना चाहिए ना। सामंतवादी शब्द मतलब गलत नहीं लेना है। सामंतवादी शब्द का मतलब होता है कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना, जो है सो ऑल इन ऑल हम ही है। तो उनके अंदर ये चीज़ है कि जो है सो ऑल इन ऑल मैं हूँ। पब्लिक आज के समय में बुड़बक नहीं है जी, सब पब्लिक समझ रही है कौन मेरा साथी बन सकता है, कौन मेरा सेवक बन सकता है। अगर आप जीत जाते हैं तो पहला कार्य क्या रहेगा आपका इस बैकुंठपुर के लोगों के लिए? चूंकि पूरा काम रह गई है बैकुंठपुर में, उसको 5 साल में क्या अधूरा काम आपको महसूस डिग्री कॉलेज का मैंने वादा किया था, लेकिन सरकार ने 5 साल मुझे दलील दिया कि जहाँ जहाँ अनुमंडल है, एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा, एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज। लेकिन लास्ट बजट सत्र में आपने आवाज़ उठाई थी? मैं लगातार 5 साल आवाज़ उठाया। लास्ट बजट सत्र में सरकार ने मेरी
आवाज़ को सुनी, मेरी संघर्ष को सुना और उन्होंने आदेश दिया, घोषणा किया और कैबिनेट में पास किया कि पूरे बिहार में सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोली जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उठाने का, मेरी आवाज़ का परिणाम है। और दूसरा कुछ जो यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं ये चीज़ होना, दूसरा, यहाँ जब मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार में यानी कि गठबंधन, महागठबंधन की महागठबंधन की, हम तो उसी की बात बनेगी। बिल्कुल बनेगी। जब मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो यहाँ पे पलायन रोकूंगा। ये जो आप एक हमें बात नहीं, पलायन रोकने की बात हर सरकार में आती है, लेकिन फिर कुर्सी में बैठते ही ऐसा लगता है ना जैसे भूल जाते हैं। मेरे नेता 17 महीना कुर्सी पे बैठे थे। 17 महीने में उन्होंने किया था। अच्छा, ये जो काम करना था वो नीतीश बाबू को करना था, तेजस्वी यादव ने क्या किया? नीतीश जी ने इसके पहले 17 महीने के पहले क्यों नहीं रोजगार दिए लोगों को? जब मेरे नेता ही 17 महीना में जब आए तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। उन्होंने डेटा बेस तैयार करके नीतीश कुमार को दिया कि आपके फलना फलना डिपार्टमेंट, कहते थे बाप के घर से लाओगे जी, खुद नीतीश जी करने वाले हैं, लेकिन पे करने वाले हैं, मंच पे करने वाले हैं कि होटवार जेल से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा। लेकिन 17 महीने इनको मौका मिला और नीतीश कुमार जी को इन्होंने बाज़ाब्ते डाटा बनाकर उन्होंने तैयार करके कि कहाँ कितना डिपार्टमेंट में कौन कितनी वैकेंसी बाकी है, खाली है, 20 वर्षों से नहीं हुई है, उस डिपार्टमेंट में उन्होंने वैकेंसी निकाला और सबको कैसे पैसा देना है, सबको कैसे मानदेय देना है, सारे बेस तैयार करके उन्होंने नीतीश जी को दिया, जिस पे बहाली निकला। और आज भी नीतीश जी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही पद चिन्हों पे चल रहा है। जो उन्होंने करके दिया, जो उन्होंने डाटा तैयार करके दिया, उसी पे आज वो काम कर रहा है हमारे नीतीश। ठीक है, आपने कहा कि भाई हम रोजगार की बात करते हैं, आपने कहा कि जिस तरीके स्वास्थ्य व्यवस्था है गरीबों के लिए माने जाते हैं, गरीबों की बात करते हैं और गरीब की बात करते करते नेता खुद अमीर बन जाते हैं और गरीब को छोड़ देते हैं, गरीब को रोड में मरने के लिए छोड़ देते। तो जो स्वास्थ्य समस्या है बिहार में, इसको कैसे आप देखेंगे? और तेजस्वी यादव हाल में ही मैं देख रही थी कि पूर्णिया जाते हैं और पूर्णिया का पोल खोलते हैं, तो कभी पीएमसीएच में क्यों नहीं जाते, एनएमसीएच में क्यों नहीं जाते, जहां आए दिन गरीबों के साथ मारपीट होती है? देखिए, मेरे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आप भी जानते हो, पूरे बिहार के लोग जानते हैं इस बात को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कितनी काम किया, स्वास्थ्य विभाग को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वहीं तो वहीं है। नहीं, अभी वहीं से वहीं है। लेकिन उन्होंने जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो रात के 12 बजे 1 बजे भी वो जग कर जाके निरीक्षण करते थे, देखते थे सारे बिल्डिंग के। मेरे यहाँ निरीक्षण करने से हो जाता है। मेरे सदर अस्पताल की गोपालगंज की इतनी बुरी हालत थी कि अभी भी होगी। नहीं, उन्होंने जब मंत्री था तो उन्होंने नया बिल्डिंग दिया, वहाँ बेड बढ़ाया, सारा चीज़ आधुनिक करके दिया उन्होंने। आज जाकर देखिएगा अस्पताल और आज से 5 साल पहले जो अस्पताल था, दोनों में कितना अंतर है पता चल जाएगा। उसी तरह से मेरे यहाँ जो पीसीएच है, मेरे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बैकुंठपुर में, सिद्धवलिया में, सबका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, सबको आधुनिक तरीका से उन्होंने बनवाया। उसी तरह से पूरे बिहार में उन्होंने काम किया। बैकुंठपुर में जिस तरह की व्यवस्था है, मैं आ रही थी और बीच में सड़कें टूटी हुई थी। विधायक हैं आप। कहाँ सड़कें टूटी हुई? कहाँ आपको सड़कें टूटी? ईटा वाले रोड थे। नहीं, वो टेंडर हो गई है, कुछ बन गया है, काम उसमें लगा हुआ है, काम हो रहा है। तो काम हो रहा है तो थोड़ी बड़ी तो टूटी कठिनाई होती है। एक विपक्ष में बैठा हुआ विधायक और पक्ष में बैठा हुआ रहकर जो बैकुंठपुर के, मैंने बताया था ना, विपरीत परिस्थिति में रहकर मैंने बैकुंठपुर को जो विकसित किया। क्योंकि आप सरकार में है नहीं, जो सरकार में होते हैं वो काम आसानी से करवा लेते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, मैं आप विपक्ष में विधायक बैठे हुए हैं, विपक्ष के विधायक हैं, तो विपक्ष के विधायक होते हुए भी आपने कुछ तो कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा आपको। कठिनाई की सामना की जहाँ तक बात है, मैंने बता दिया। मैं 2 स्टेडियम यहाँ पास करवाया जब हम सरकार में थे, तो एक रेवती तो और एक शाहपुर, 2 स्टेडियम मैंने पास करवाया। तो एक स्टेडियम में टेक्निकल प्रॉब्लम, बिल्डिंग आ गई बीच में तो वो रुक गया। दूसरा स्टेडियम का टेंडर हो गया, 1 बार नहीं 5 बार टेंडर हुआ उसका, और 5 बार इस सारे लोगों ने इसको रोक के रखा क्योंकि उनकी सरकार है। अभी भी टेंडर हो गई है लेकिन काम स्टार्ट नहीं है कि मेरे ऊपर जाएगा, मेरा नाम लिखाएगा। हमारे साथ जो मौजूद शख्स थे, वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव थे,
और आपने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। बैकुंठपुर की जो जनता है वो क्या सोचती है, मिथिलेश तिवारी या प्रेम शंकर यादव, किसको चुनती है, या फिर कोई अन्य उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमा रहा है, फिलहाल देखना होगा। और ये बहुत दिलचस्प है कि बैकुंठपुर हॉट सीट बनता जा रहा है। खेसारी लाल यादव आएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे भी इनके दरवाजे में भी लोग सैकड़ों के तादाद में यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। अभी तो माहौल ही है, सर्द के मौसम में गर्म है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखें। बैकुंठपुर की जीत किस ओर इशारा करती है, महागठबंधन की ओर या फिर एनडीए की ओर? फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।